26 जुलाई 1999। क्या है इस दिन की कहानी? क्यों मनाया जाता है कारगिल डे? पाकिस्तान और इंडिया का क्या संबंध है इस दिन से? भारत के लोग क्यों मानते हैं इसको इतना खास? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला और आप देख रहे हैं स्वर्मे टाइम्स। एक माँ अगर उसके बच्चे को जरा सा चोट आ जाए तो वो रात भर नहीं सो पाती, और उसी का बेटा सरहद पर माँ की सेवा करते करते उनकी गोद पर हमेशा के लिए सो जाता है। आज उन सभी के सम्मान में हमारा यह कार्यक्रम है। ये बात साल 1972 की है, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया जिसके तहत जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में इससे सटी बर्फीली चोटियां, जहां सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, उस समय दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि सैनिक उस क्षेत्र को छोड़कर कम बर्फीले वाले इलाके में आ जाएंगे। इस समझौते को तो भारत ने माना, पर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई। सर्दियों में भारतीय सेना जब बंकरों से निकलकर नीचे आ गई, तब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के साथ मिलकर भारतीय सेनाओं के खाली किए पोस्ट को हथियाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना का मंसूबा था कि वो भारत के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर ले, पर पाकिस्तान शायद यह भूल गया था कि किस प्रकार उन्हें 1947, 1965 और 1977 के युद्ध में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऐसी एक गाथा और लिखी जानी थी। 2 मई 1999 भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के बीच बसा एक गांव, जिसकी आबादी महज 1000 से 1200 थी। उस गांव के एक चरवाहे ने, जो अपने याक को चराने पहाड़ी इलाके में गया था, उसने देखा कि वहां कुछ पाकिस्तानी भारत की सीमा पर घुसपैठ कर रहे हैं। चरवाहे ने इसकी खबर भारतीय सेना को दी, जिसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 5 लोगों की पेट्रोलिंग टीम वहां जाती है। 4 से 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी उन भारतीय सेना की कोई खबर नहीं आई। 8 मई 1999 कैप्टन सौरभ कालिया के टीम के साथ पाकिस्तानी सेना ने मानवता की हद पार कर दी। उन्होंने चोटी के नीचे बसे गांव और चौकियों पर गोला बारूद बरसाने शुरू कर दिए। वे भारत से लद्दाख को अलग कर देना चाहते थे, जिससे उनके कब्जे में भारत का एक बड़ा हिस्सा आ जाए। दिल्ली से आए आदेश के साथ युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। पाकिस्तानी सेना कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए बैठा था। डुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक 150 किलोमीटर के इलाके को कब्जा करने के इरादे में लगा हुआ था, जिसके चलते भारतीय सेना ने इस इलाके को खाली कराने के लिए ऑपरेशन विजय का शुरुआत किया। युद्ध युद्धराज से होकर कारगिल में खत्म होना था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। 9 जून बटेलिक पे भारतीय सेना ने कब्जा किया। 13 जून टॉटलिंग से घुसपैठियों को खदेड़ा। 29 जून टाइगर हिल पर भी विजय हासिल की। फिर आता है 2 जुलाई। कारगिल के 3 इलाकों पर विजय हासिल कर आखिरी चोटी को खाली करने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर एक मिनट, हर एक समय को ध्यान रखते हुए भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगा दी। 250 लाख गोली, 5000 बम, 300 से ज्यादा मोर्टार, MiG-27 का आक्रमण। एक तरफ जमीन से भारतीय सैनिक गोलियों बारूदों से हमला कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पठानकोट से उड़ान भरकर MiG-27 पाकिस्तानी घुसपैठियों पर लगातार गोले बरसा रही थी। धीरे धीरे भारतीय सेनाओं ने कारगिल की एक एक चोटी पर सफलता प्राप्त की, जिसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठिए एक तो भाग गए या भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए। और इसी के साथ भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 में जीत का ऐलान कर दिया। यह घटना भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। यह युद्ध ऐसी स्थिति में लड़ी गई जिसमें पाकिस्तानी सेना 18,000 फीट ऊपर ऊंचाई से भारतीय सेनाओं पर गोले दाग रही थी। तब भी भारतीय सैनिक ने जीत का परचम लहराया। 2 लाख भारतीय सेना ने भाग लिया था, जिसमें से 527 जवान शहीद हो गए और 1300 जवान घायल हुए।
इस युद्ध से कई ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी सेनाओं में देखने को मिली। उनके सरकार ने तो उनके मृत शरीर को स्वीकार करने से भी मना कर दिया था, जिसे भारतीय सैनिकों ने वहीं कारगिल की चोटियों पर दफन किया। वहीं उन वादियों के बीच एक बार फिर गूंजा था वंदे मातरम। ऐसे ही खास जानकारियों के लिए देखते रहिए स्वर्मे टाइम्स। मैं थी आपके साथ शिवानी शुक्ला।